पहले तो बेटियों को बाहर जाना ही अलाउड नहीं था, लेकिन अब हमारी बेटी खुद भी कॉलेज भी जाती है और मतलब अगर भी आगे के लिए भी पढ़ना चाह रही है तो उसके लिए भी अब हाँ मतलब भेजने के लिए तैयार है परिवार वाले जी। पहले से तो बहुत फर्क आया, लेकिन फिर भी एक माँ बाप को बेटी के बारे में तो हमेशा डर रहता ही है। बल्कि गाँव में कुछ परिवार अभी ऐसे हैं जो नहीं भेज पा रहे, अभी भी नहीं भेज पा रहे। हाँ जी, अभी भी वो सोच उस तरह की लेके सोच है। सब मेरे से कहते हैं कि अजीब सा डर है, तू चैन कुंडल पहन के जावे, कोई लूट लेगा तेरे को, लेकिन पता नहीं मेरे को डर नहीं लगता, फिर भी मैं जाती हूँ भट्टा तक घूमने के लिए। तो इसलिए नहीं डरती एक महिला है या इसलिए नहीं डरती कि आप एक गुजर महिला है? महंगाई कम होगी या गुंडागर्दी बढ़ेगी? मैं तो ये चाह रही हूँ कि महंगाई भी कम होनी चाहिए और गुंडागर्दी भी कम होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना स्वागत करता हूं आपका अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। हमारा उद्देश्य भी रहता है कि हम गुर्जर समाज में जाएं और उसकी बात आपके सामने रखें। जिस तरह की भी बात है, हर गांव में कुछ न कुछ हमारी प्रतिभाएं भी छुपी रहती है, तो उनके हम अपने माध्यम से वो आपको दिखाते हैं। तो कुछ परिवार में हम गाँव में आए तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बेटी भी साथ में हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे गुर्जर समाज को लेके। मैं आपका स्वागत करता हूँ भारत के गुर्जर चैनल में। किस तरह से आज आप गुर्जर समाज को देख रहे हैं, जो एक समय पहले था बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बेटियां बाहर नहीं पढ़ सकती थी, तो कितना बदलाव आज आप देख रहे हैं? जब मेरी शादी हुई थी जब से अब तक तो मतलब बहुत बदलाव आया है यहाँ पे। पहले तो बेटियों को बाहर जाना ही अलाउड नहीं था, लेकिन अब हमारी बेटी खुद भी कॉलेज भी जाती है और मतलब अगर भी आगे के लिए भी पढ़ना चाह रही है तो उसके लिए भी अब हाँ मतलब भेजने के लिए तैयार है परिवार वाले। तो डर नहीं लगता कि भाई बेटी बाहर जाएगी? एक डर रहता था, तो गुंडागर्दी बदमाशी क्या खत्म हो रही है कुछ उस तरह से कुछ? हाँ जी, पहले से तो बहुत फर्क आया, लेकिन फिर भी एक माँ बाप को बेटी के बारे में तो हमेशा डर रहता ही है। बिल्कुल, वो तो है, लेकिन पहले से अब थोड़ी मोदी की सरकार, योगी की सरकार में थोड़ा सा डर खत्म हो गया। डर खत्म हो गया। हाँ जी, थोड़ा बहुत डर खत्म है बेटियों, पर फिर भी बेटियों की जिंदगी को, भविष्य के बारे में सोच के भेजना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपके परिवार में कितने कौन है, बच्चे क्या हैं? मेरी 2 बेटी है। अच्छा। वैसे मेरे मतलब पति और 4 भाई हैं। मैं दिल्ली वजीरपुर गांव की बेटी हूँ। अच्छा। और यहाँ पे मतलब यूपी में प्रधान जी के यहाँ पे इनके 4 भाई है ये, और मैं सबसे बड़ी हूँ। 3 मेरे देवर हैं। मेरी 2 बेटी है। आपकी 2 बेटियाँ? हाँ जी। तो दोनों बेटियाँ पढ़ रही हैं बाहर? हाँ जी, दोनों बेटी मेरी पढ़ रही है। तो दोनों डर नहीं लगता बाहर भेजते हुए? नहीं, बड़ी बेटी तो मेरी मामा के पढ़ी है, लेकिन अब वो यहाँ पे है वो भी। और इनको भी मैंने भेजा कॉलेज, मतलब छोटी बेटी ने BA की। तो आपके टाइम में जब पढ़ाई का टाइम था तो आपको आपके माँ बाप मतलब जो थे, जो माता पिता थे, उन्होंने बाहर भेजा पढ़ाई के लिए? नहीं, उन्होंने हमको ज़्यादा बाहर नहीं भेजा। हाँ जी, जो गांव में स्कूल था वहीं तक हम पढ़े। तो कहीं ना कहीं उसकी आपको भी एक ठेस थी कि भाई नहीं पढ़ पाए तो बच्चे एटलीस्ट आगे। हाँ जी, मेरे को मतलब है आज भी, अगर मैं पढ़ लेती तो मतलब। तो ये अगर मैं इस गांव की बात करूं, ये तो आपने अपनी बताई कि आपने दोनों बेटियों को बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा गाँव में सब है कि ऐसा आज भी ऐसी मानसिकता है कि बच्चों को नहीं भेजा जा रहा? नहीं, कुछ परिवार है, लेकिन अब मतलब हमारे परिवार में हमारी बेटी, मेरे देवर की बेटी भी, तीनों पढ़ी लिखी है, और एक बेटी हमारी भी हॉस्टल में रह रही है, देवर की बेटी भी। तो हमारे परिवार में तो बेटियों को भेज रहे हैं, बल्कि गांव में कुछ परिवार अभी ऐसे हैं जो नहीं भेज पा रहे। अभी भी नहीं भेज पा रहे? हाँ जी, अभी भी वो सोच उस तरह की लेके सोच है। हालांकि पहले से बहुत बदल गया, ये मैं कहती हूँ, क्योंकि लेकिन आपको फिर थोड़ा प्रयास करें, उनसे बात करें कि नहीं भाई थोड़ा बच्चों को पढ़ाएं, आगे अच्छा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए क्या है कि बच्ची अपने पैरों पे खड़ी होगी तो वो खुद एक अच्छी चीज रहती है। अच्छी चीज़ है। हाँ जी। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे अड़ोस पड़ोस में सारी मतलब लड़कियाँ पढ़ रही है मतलब। और 1-2 टीचर का कोर्स भी कर रही है। हमारी जो बहुएं आई है मेरी मतलब बहन के यहाँ पे, एक दिल्ली पुलिस वाली है और एक टीचर का कोर्स कर रही है बहुएं भी। अच्छा। हाँ जी, जो बेटे की बहू आई है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो वैसे अगर बात करें टोटल ओवरऑल, जैसे पहले गुंडागर्दी बदमाशी ज़्यादा होती थी, तो आप कह रहे हैं कि ठीक हो रही है, तो क्या अभी भी थोड़ा बदलाव की जरूरत है? किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो जी, औरतों के, बेटियों के लिए तो थोड़े और मतलब हमेशा एक डर सा रहता ही है। हालांकि पहले जैसा तो माहौल नहीं है अब, फिर भी हम घूमने के लिए भी जाते हैं मतलब बाहर है, तो अब मेरे को इतना डर नहीं लगता। वो वाली बात नहीं, अब मैं डरती भी नहीं हूँ। मैं मतलब खूब सुबह दौड़ के। तो आप इसलिए नहीं डरती एक महिला है या इसलिए नहीं डरती कि आप एक गुर्जर महिला है? नहीं जी, महिला तो महिला ही है। एक अलग होता है भाई, गुर्जर महिला है तो एक अंदर एक खून तो वो है ही, तो एक वो भी होता है, एक अलग चीज होती है, तो वो 2 कारण तो हैं यहाँ पे। अब ये तो पता नहीं जी, हालांकि मैं जाती हूँ, सब मेरे से कहते हैं कि अजीब सा डर है, तू चैन कुंडल पहन के जावे, कोई लूट लेगा तेरे को, लेकिन पता नहीं मेरे को डर नहीं लगता, फिर भी मैं जाती हूँ भट्टा तक घूमने के लिए। जाती हूँ? हाँ जी, रोज जाती हूँ मैं घूमने। चलिए, बहुत अच्छे। तो साथ में हमारे साथ बेटी भी है, हम इनसे भी बात करेंगे। आपकी मम्मी जो कह रही हैं कि इन्होंने काफ़ी आपको दोनों बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, तो किस तरह से आप आज अपने माता पिता को देख रहे हैं? अच्छी बात है, हमारे मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, हमें बाहर भेज रहे हैं। यही है कि पढ़ लिख के कुछ अच्छे बन जाएं बच्चे अपने।
नहीं, माँ बाप की तो है, बच्चियों की जो बेटी हैं, आप हैं, आपके दिल में क्या फीलिंग है? क्योंकि जैसे आपके सामने हमने सवाल किया आपकी मम्मी से, इनके माता पिता ने इनको पढ़ने नहीं दिया, एक कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ हमारा समाज की कुछ पाबंदियाँ थी, लेकिन आज ये सब चीज़ों को छोड़ के आपको आगे पढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो उस तरह की किस तरह की इनकी सोच को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छी सोच है कि माँ बाप पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं जी। इसलिए। और माँ बाप भेज नहीं पाते अपनी लड़कियों को डर की वजह से। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैंने अभी बीए करी, अब बीएड कर ली। अब बीएड की तैयारी चल रही है। तो और जो बहन है वो छोटी है बड़ी है आपसे? बड़ी है वैसे। वो क्या कर रही है? उन्होंने एनपीटी का कोर्स किया। एमपीटी कोर्स किया, ठीक है। तो किस तरह से और जो आपके साथ में और लड़कियां हैं गांव की हैं, तो किस तरह से पढ़ रही हैं, बाहर जा रही हैं? हाँ, जो तेरे साथ बात की सारी जा रही है। सब जा रही है बाहर, कोई डाइट कर रही है, टीचर का कोर्स है, डॉक्टर का कर रही है, अंकल की लड़की है, बाहर रह रही है हॉस्टल में। तो मम्मी के अंदर जो डर था वो तो खत्म है, तो बेटी के अंदर वो डर अभी है या खत्म हो चुका है? मतलब बाहर जाते हुए डर लगता है, नहीं लगता है? नहीं लगता, सब ठीक है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। तो कुछ और आप चैनल के माध्यम से कुछ जो बेटियां, जो युवा हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किस तरह से कहेंगे कि पढ़ाई एकमात्र है आगे बढ़ने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, या कुछ और भी कारण है? नहीं सर, अपने लिए ही, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आगे, इसलिए अपने लिए सबसे बढ़िया है पढ़ाई। चलिए, कुछ और चलते चलते आप कुछ कहना चाहें? मैं तो यही कहूँगी कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। कि हमारी तरह हम तो देखो फिर भी बहुत चीज़ों के लिए गांव में मजबूर थे, ससुराल गांव में आके किसान आदमी के यहाँ पे, लेकिन चाहती हूँ कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो, ये किसी के मोहताज ना रहे। बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ। उस टाइम सुविधाएं भी इतनी नहीं थी, बहुत कम सुविधाएं थी यहाँ पे, तो आदमी नौकरी वाले नहीं थे। किसान में तो देखो, किसान तो खेती वाले तो ऐसे होते, चाहे वो रईस है, चाहे वो प्रधान है, चाहे किसान किसान ही होता है इंसान। लेकिन फिर भी जब अपने पैरों पर खड़े जाए, नौकरी मिल जाए, अच्छा अपना बिजनेस हो, सबसे अच्छी बात तो वो है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आप एक महिला भी हैं साथ साथ, तो क्या बजट आजकल रसोई का आपका भी बिगड़ा हुआ है? महंगाई को देखते हुए किस तरह से देख रहे हैं, महंगाई है या नहीं है? नहीं, महंगाई तो बहुत है जी। मैं घरेलू मतलब वाइफ हूँ, जैसे सारा सब कुछ मैं ही लाती हूँ, मैं ही देखती हूँ, मैं ही करती हूँ। 2-3 साल में बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ गया, महंगाई तो बहुत ज़्यादा। मतलब गुंडागर्दी तो कम हुई है, लेकिन महंगाई बढ़ गई, ये मैं कहती हूँ। तेल, मसाले, चीनी, पत्ती, हर चीज़ में मैं सबका रेट जानती हूँ। बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा। हाँ जी, होगी। तो कैसे देख रहे हैं फिर आने वाले समय में, महंगाई कम होगी या गुंडागर्दी बढ़ेगी? मैं तो ये चाह रही हूँ कि महंगाई भी कम होनी चाहिए और गुंडागर्दी भी कम होनी चाहिए। मैं तो ये उम्मीद करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे गुर्जर समाज की महिलाओं की बात, एक अपने दिल से बात रखी है इन्होंने कि कैसे हमें आगे, हम उस टाइम पे नहीं पढ़ पाए, तो हमारी एटलीस्ट जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं समाज और देश का नाम अपना रोशन करें। तो यही हमारा भी माध्यम है, हम हर गाँव में जाते हैं, ऐसी प्रतिभा वो आपको दिखाते हैं। आज ये प्रतिभा है, आज आप ये बेटी बीएड कर रही है, कल एक टीचर भी बनेगी, तो समाज के सामने हम फिर से इनकी एक स्टोरी आपके सामने दिखाएंगे। तो ऐसी ही समाज की, गुर्जर समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आज इजाज़त लेता हूँ इसी वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे भारत के गुर्जर चैनल के साथ। धन्यवाद।